सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और इसी के बेसिस पे हम जो जनवरी का करंट अफेयर्स है उसे थ्रू एमसीक्यू सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे, चाहे वो जेके का करंट अफेयर्स भी इसी में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये सारा का सारा जो पार्ट है वो हम इसी लेक्चर में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। आपको कोई भी 50-50, 60-60 पेजेस की पीडीएफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के एमसीक्यू एनालिसिस से ये सारा का सारा जो जनवरी वाला पार्ट है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हिंदी डे को हम मनाते हैं कब? 10 जनवरी को। और इसकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। और याद रखना, आपको हिंदी दिवस से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी दिवस हम रीजनली मनाते हैं सिर्फ इंडिया में, लेकिन जो वर्ल्ड हिंदी डे है उसे ग्लोबली मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 14 सितंबर को, और जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो होती है 10 जनवरी को, और इसकी थीम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो नेशनल वोटर्स डे कब होता है? तो ये होता है 25 जनवरी को, और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसकी थीम हो जाती है नथिंग लाइक वोटिंग। नथिंग, आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप साथ साथ में नोट्स बनाना। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स किस चीज़ में? तो जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियसली हम चीज़ें बनाएं रिलेटेड टू, चाहे डिफेंस हमारे इक्विपमेंट्स हो गए या कोई भी चीज़ हो गई रिलेटेड टू डिफेंस, तो उसे मॉडर्नाइज करने के लिए उसमें मतलब जो डिफेंस सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की बात इस ईयर में की गई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसकी जो होस्ट सिटी थी वो थी भुवनेश्वर। ये भी पता होना चाहिए कि इसकी होस्ट सिटी कौन थी, तो वो भुवनेश्वर थी। और याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और 2003 से हम जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसे 9 जनवरी को मना रहे हैं। कब से? 2003 से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर। तो कब मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 4। और आपका होमवर्क है इसकी थीम पता करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे 2025, जिसे हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेट्स शेप द फ्यूचर टुगेदर, वन इनोवेटिव आइडिया एट अ टाइम। और ये कब मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे? तो 16 जनवरी को। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2025 इन इंडिया ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 25। तो नेशनल टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं? जनवरी 25 को। और इसका जो थीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो रहने वाला है नेशनल अफेयर्स पे। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड इन जनवरी 2025। इंडिया का पहला जो ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है वो कहाँ पे लॉन्च किया? तो ये किया गया सोरंग, एक जगह है सिक्किम में। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिक्किम है ये इंडियाज फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक स्टेट है। ये भी पता होना चाहिए, फर्स्ट इंडिया की जो है ये ऑर्गेनिक स्टेट है कौन सी? सिक्किम। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज ए ड्यूल ईयर टू सेलिब्रेट कोऑपरेशन इन कल्चर, टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। और स्पेन की जो कैपिटल है वो क्या है? मैड्रिड। और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यूरो। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ भार्गव अस्त्र इज ए। तो भार्गव अस्त्र क्या है जो अभी अभी न्यूज़ में था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये एक माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था एस डैल ने। इसने एस डैल ने।
और एसडीएल है क्या तो पता होना चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी सोलर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये पूरा लिख लेना आप, एरोस्पेस लिमिटेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी, एसडीएल की। तो एसडीएल ने क्या बनाया, भार्गवस्त्र, जो कि क्या है, एक माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, एरो इंडिया एशियाज बिगेस्ट एयर शो एंड एविएशन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। तो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना। तो कहाँ पे हुआ था ये हुआ था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। ठीक है, ऐसा आपको ये क्वेश्चन सिमिलर लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया था जेकेपी कांस्टेबल में। तो सोच लो कि एनटी का एग्जाम तो काफ़ी ज़्यादा उससे लेवल उसका हाई है, तो उसमें कैसे बनेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेड मोड टनल। इट इज़ अ 2-lane रोड टनल बिटवीन गगनगीर एंड सोनामर्ग ऑन द श्रीनगर ले हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। और इसकी जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर ही है। और इस पे भी, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि इस पे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो जाएंगी, 1, 2 एंड 3। अब याद रखना आपको, जो जेड मोड टनल है और जोजिला टनल में कंफ्यूज नहीं होना। जो जेड मोड टनल है वो जोजिला टनल का ही एक पार्ट है, जोजिला की। और जोजिला की लेंथ आपको पता होना चाहिए, वो है 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लद्दाख के साथ। ठीक है, और जो जेड मोड टनल है वो इसी का एक पार्ट है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन सिटीज वर रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंदौर एंड उदयपुर। और इंदौर कहाँ पे है, तो इंदौर है एमपी में, और जो उदयपुर है वो कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 14th, जम्मू डिवीजन रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम विच नंबर डिवीजन अंडर द नॉर्थन रेलवे जोन। तो ये जम्मू के रिलेटेड करंट अफेयर्स है, और टेंशन की बात नहीं, जम्मू का एक मैंने पूरा का पूरा सेक्शन अलग से है इसी वीडियो में, सबसे एंड पार्ट में, तो वीडियो तक बने रहना। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो जम्मू डिवीजन अभी रिसेंटली जनवरी में जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था, तो वो कौन से नंबर का जो है डिवीजन बना इंडिया में। तो याद रखना, ये बन गया है अपना 69 नंबर का। इसी के साथ हमारे जो 69 आपको 69 टोटल डिवीजन हैं, और जम्मू जो जोन है वो 69 पे है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट यही है। 15th, अंजी खाद ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज विच टाइप ऑफ ब्रिज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, याद रखना, ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। ठीक है, और ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये फर्स्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट है वो चिनाब ब्रिज है, और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और ये दोनों ही रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मैं इसकी बात करूं चिनाब की, तो ये कहाँ पे, ये धरोट में है। कहाँ पे, धरोट में। और ये जो चिनाब वाला है, याद रखना, ये जो चिनाब है ये एक आर्क ब्रिज है। कौन सा, आर्क, आर्क। और ये जो केबल स्टेड है ना, ये जो अंजी खाद है, ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। कौन सा, अंजी खाद वाला। और अगर मैं बात करूं सबसे जो ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में, वो है चिनाब ब्रिज। ठीक है, जो धरोट, ये भी रियासी में है। इसकी जो हाइट है वो 359 है। और याद रखना, अंजी खाद की जो हाइट है वो 331 मीटर है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 16th क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड इन JNK। तो अभी मैंने बताया इंडिया की जो पहली केबल स्टेड रेल ब्रिज है, तो वो कौन सी है, अंजी खाद ब्रिज। और जो चिनाब ब्रिज है ये कौन सी है, चिनाब आपको पता होना चाहिए। तो ये एक आर्क ब्रिज है। कौन सी, आर्क। और अंजी खाद एक फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है JNK में। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, व्हाट ऐप वाज लॉन्च्ड ऑन आर्मी डे 2025 टू प्रमोट मिलिट्री टूरिज्म। मिलिट्री टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई थी। तो याद रखना, ये है भारत रणभूमि दर्शन, जिसे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ठीक है, विच स्टेट होस्टेड द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन जनवरी 2025। तो इसे जो सिटी है वो किया था मुंबई ने, और मुंबई आपको पता है कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है,
और CSIR की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखना इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो काउंसिल ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 19th है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी ने विन किया था। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन? तो इसका जो एम था वो था लोगों में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताना, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस और लीगल एम्पावरमेंट, ठीक है। और इनको जो मतलब इस जो कैंपेन को चलाया था वो चलाया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 21 है, व्हाट मेगा एक्सपो डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट ऑन जनवरी 17 एट भारत मंडपम टू बूस्ट इंडियाज मोबिलिटी सेक्टर? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। और इसमें इंडिया ने एग्जीबिशन किया था जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, जो बैटरीज हैं, टायर्स हैं, और जितनी भी हमारी इंडिया की स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसका बेसिकली क्या हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है। और उसी एग्जीबिशन का जो नाम था वो था भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो इंटरनेशनल अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ फॉर इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे परेड? तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, तो ये आ जाएगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांटो, ठीक है। और अगर 2024 का, क्योंकि जे केसेस भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है यार, तो 2024 के कौन थे, तो वो थे मैक्रोन। 2024 का बता रहा हूँ ये, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई इनोवेशन प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एम्स टू सपोर्ट इन इंडिया एज पर द जनवरी 2025 MOU? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था हम इंडिया एआई, जो इंडिया का अपना एआई एक ऐप है, तो उसको सपोर्ट करने की बात की थी किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। इंडिया आई, ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऐप है, ठीक है। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ऑनकोरोसिस रिवर ब्लाइंडनेस इन जनवरी 2025? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नाइगर। याद रखना ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये दोनों अलग अलग हैं, नाइगर अलग है, नाइजीरिया अलग है, और ये जो है ये ईस्ट अफ्रीका में है। बेसिकली सारी की सारी अफ्रीकन है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइगर। विच एआई सिस्टम स्टार्टअप सरपास चैट जीपीटी एज द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द यूएस? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये चीज़, और यूएस की काफ़ी एक तरफ से जल गई थी जब ये, क्योंकि यूएस का जो जिससे कोल्ड वॉर यूएस की चलते रहती थी उसी कंट्री का ये ऐप है। तो ये है डीप सीक, और ये किस ओरिजिन का है, तो चाइना, ठीक है। 26th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स होस्टेड बाय इंडिया इन फरवरी 2024? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन इंडिया एज ए हब फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। और याद रखना ये जो वेव्स है ये हुआ कहाँ पे था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये हुआ क्या था, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है, वेव्स 2024। मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया जिससे आपको एक्सप्लेनेशन से चीज़ें जो ईजिली समझ आ जाएं, और अगर एडवांस थोड़ा लेवल गया तो ये आप वो है क्या चीज़ और किसके रिलेटेड है तो वो भी आप चीज़ समझ जाओ, ठीक है। 27 है, वेयर विल द वेव समिट 2024 विल बी हेल्ड? तो ये तो हो चुका है, तो ये कहाँ पे हो चुका था, तो हमें पता है मुंबई में, ठीक है। 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज द की थीम ऑफ द एआई एक्शन समिट 2025 अटेंडेड बाय पीएम मोदी इन पेरिस? तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, पब्लिक इंटरेस्ट एआई एंड ग्लोबल एआई गवर्नेंस। और हुई कहाँ थी ये थीम, तो याद रखना ये जो एआई एक्शन समिट है ये क्वेश्चन बनेगा, ये हुआ कहाँ पे था, तो पेरिस में, ठीक है। एआई एक्शन समिट, हमें पता है कि समिट और कॉन्फ्रेंसेस से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये जो समिट है ये एआई एक्शन समिट 2025 ये कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस में। अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहने वाला अवार्ड सेक्शन। विच इंडियन रिसीव्ड द महाराजा हरी सिंह अवार्ड फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस इन जनवरी 2025?
तो ये किसको मिला था, याद होना चाहिए, ये मिला था मनोज सिन्हा को। Who among the following was posthumously awarded the Bharat Ratna in 2025? तो मरने के बाद किन्हें दिया गया था, तो याद रखना ये किन्हें, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नरसिम्हा राव थे वो हमारे जो प्रीवियसली पीएम थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्वामीनाथन जी, तो इन्हीं के ऊपर यही जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इन्हीं को कहा जाता है, और इनके बेसिस पे एक अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में। और कर्पूरी ठाकुर जी थे वो फॉर्मर सीएम थे किसके, बिहार के। तो इन तीनों को ही मिला था भारत रत्न 2024, और जो 25 वाला है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो, कर्पूरी ठाकुर was received भारत रत्न in 2024, served as the चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ ही रखा है यार, शायद एसएससी की किसी एग्जाम में आ रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पद्म अवार्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट? तो हमें पता है जो सबसे ऊंचा वाला होता है वो होता है पद्म विभूषण, फिर आता है भूषण, और फिर आता है श्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी फॉर पद्मा अवार्ड्स? तो हमें पता है जो मिलिट्री अवार्ड्स अलग होते हैं, जिसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह आ जाते हैं, वो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पद्मा अवार्ड्स, तो मिलिट्री ब्रेवरी इसमें नहीं आता है, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, इन विच फील्ड वॉज वैजंती माला अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2025? हमें पता है जो वैजंती माला है ये बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी और डांसर भी थी, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्ट, डांस फील्ड में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। अब बात कर लेते हैं रैंक्स और इंडेक्सेस पे। 35th क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और इंडिया की रैंक अगर पूछा जाए तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 85th, ठीक है, इंडिया की रैंक। विच स्टेट टॉप्ड नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को कौन पब्लिश करती है, तो नीति आयोग। और किस स्टेट ने इसे टॉप किया, तो इसे टॉप किया किसने, उड़ीसा ने। According to CloudSec Threat Landscape Report 2024, what is India's global rank in cyber attacks faced? हमें पता है एक नया मॉडर्न वॉरफेयर है साइबर अटैक, और इंडिया का जो रैंक है वो आप शॉक हो जाओगे, इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है। काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक इंडिया को भी झेलने पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो एक पूरा का पूरा एक अलग सा सेक्शन है आपके जीएस पार्ट में। बेसिकली ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहीं से हम कवर कर लेंगे। What was the key technological milestone achieved by ISRO through the SPARDEX mission in January 2025? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय हो जाता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो समझो इसरो ने सक्सेसफुली जो 2 सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में जोड़ा था, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में जोड़ा था ताकि वो पावर शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सके, और बाद में इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग, इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डॉकिंग, ठीक है। और ये इंडिया ये करने वाला 4th नेशन बन गया। इसके पहले अगर मैं बात करूँ यूएसए, रशिया और चाइना ये ऑलरेडी कर चुका है, और इंडिया 4th ऐसा नेशन बन गया जिसने सैटेलाइट डॉकिंग सक्सेसफुली कर ली है, ठीक है। और यही था स्पेडेक्स मिशन। विच इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड by ISRO GSLV F-15 to boost the NAVIC system in January 2025? आपको मैंने डिजास्टर नहीं साइंस वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि जो नेविक है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये एक अल्टरनेटिव है किसका, जीपीएस का, जिसे लॉन्च किया यूएसए ने। और जीपीएस जो है ग्लोबल सिस्टम है, लेकिन जो नेविक है ये इंडिया का अपना रीजनल सिस्टम है। तो कौन सी सैटेलाइट जो है वो इसरो ने लॉन्च की थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NVS-02। 40 क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार फॉर डिजिटल एग्री एक्सटेंशन? सबसे पहले आपको विस्तार जो प्रोजेक्ट है इसकी फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्चुअली
इंटीग्रेशन आप पूरा लिखोगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्चुअली इंटीग्रेशन सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। ठीक है, तो किसकी कोलोब्रेशन के साथ ये हुआ था, किसके साथ पार्टनर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, तो याद रखना ये किया था आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉप्स वन मिशन बाय इसरो इन जनवरी 2025। क्रॉप्स मिशन क्या है? ठीक है, तो याद रखना क्रॉप्स मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें एक कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल बनाया गया, मतलब दूसरे प्लैनेट्स में क्या सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं और क्या 2 या 3 लीव्स उसमें ग्रो हो सकती हैं, तो यही इसरो को दिखाना था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ ब्लैक आइड पी सीड्स इन स्पेस। ठीक है, इसरो ने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया ताकि स्पेस में सीड का ग्रो होना और कुछ लीव्स का ग्रोथ दिखाया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 42 की अगर मैं बात करूं तो 42 है, विच प्राइवेट इंडियन कंपनी लॉन्च्ड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स अबॉर्ड स्पेस रॉकेट इन जनवरी 2025। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्सल। और पिक्सल जो है एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये स्कीम्स पे यहाँ पे मैं डालना भूल गया हूँ, तो याद रखना ये स्कीम्स वाला सेक्शन है, स्कीम्स 43rd से। व्हाट इज द एम ऑफ पीएम धान्य कृषि योजना लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनको अच्छे से डेवलप करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी पार्ट। द पीएम सूर्योदय योजना एम्स टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन हाउ मेनी होम्स। तो सबसे पहले पीएम सूर्य योजना है किससे रिलेटेड, तो जो सोलर सिस्टम है उन्हें छतों पे लगाना। तो कितने हैं एम, तो एम है 1 करोड़ का, काफ़ी बड़ा है यार, 1 करोड़। 45 अंडर विच स्कीम हैज द गवर्नमेंट लॉन्च्ड यस टेक एंड विंड्स टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। तो किसके लिए ये, पीएम फसल बीमा योजना। विच इंडियन स्टेट विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड मखाना बोर्ड एज पर बजट 2025। याद रखना ये मखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे इंग्लिश में हम वाटर फॉक्सनट भी कहते हैं, और ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हाईली रिकमेंडेड होता है मखाना खाना, और ये सबसे ज़्यादा जो उगता है वो बिहार में उगता है। ठीक है, और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। तो मखाना बोर्ड किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा जहाँ पे उगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। अब कवर करेंगे हम स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। तो पहला ही आसान क्वेश्चन है, हु वॉन द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर है ये, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, वो वॉन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो वुमेन्स में किनको मिला हुआ है ये, तो मैली कैर को, और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये भी याद रखना है, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड। वो वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट इंडिया ओपन 2025। पीवी सिंधु नहीं, आंसर हो जाएगा एनसी यंग, और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो याद रखना साउथ कोरिया। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। वो वॉन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मैन सिंगल्स टाइटल, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने ही अभी अभी विंबलडन भी जीता है। ठीक है, और ये कौन से कंट्री से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये इटली से हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, जैनिक सिनर। और इन्होंने हराया किसको था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने हराया था जो अल्कराज है, इनको हराया था। और अल्कराज कौन सी स्टेट से हैं, तो स्पेन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो जैनिक सिनर है इटली से, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन तो जीता ही जीता है, और अभी रिसेंटली विंबलडन जो है वो भी जीता है। तो 50 क्वेश्चन गाइज पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नए हो तो। अगर
पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर देना यार। 51 चलते हैं। वो वाज नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलीट्स कमीशन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें बनाया गया है चेयरपर्सन। 52 है। हु वाज अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम फॉर पैरा स्विमिंग इन 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुच्चा सिंह को बनाया गया है, दिया गया अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम पैरा स्विमिंग के लिए। JKSSB पैरा स्विमिंग मतलब जो पैरा गेम्स है उन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ चुकी है ऑलरेडी। आई होप, मतलब मुझे लगता है कि शायद VLW में क्वेश्चन पूछ चुकी है इस बारे में। द 39th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन 2027 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए, जो अभी हुआ था, इस साल हुआ था, वो हुआ था देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। और 2027 वाला कहाँ पे होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होगा मेघालय में, ठीक है। 53 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। और 39th जो नेशनल गेम्स की जो एडिशन होगी वो कहाँ पे होगी? मेघालय में, ठीक है। और इस साल वाली कहाँ पे हुई थी? तो देहरादून, ये याद रखना पड़ेगा। 54 है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड बोथ कार्लसन एंड करुणा इन टाइटल्ड ट्यूसडे टूर्नामेंट इन जनवरी 2025। ये दो नाम तो काफ़ी मशहूर है, आपको लग रहा होगा ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। इनका आंसर हो जाएगा अर्जुन एरगियासी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने हराया है कार्लसन को भी और करुणा को भी। 55 विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन्स चैंपियनशिप 2025। ये वही टीम है जिसने इंडिया को भी हराया था वर्ल्ड कप में। तो पता हो चल ही गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन्स चैंपियनशिप 2025। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया यार, सॉरी गाइस मिस्टेक्स के लिए, क्वेश्चन 2 बार आ गया। वेयर वाज इंडिया 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2025। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कौन सी है। तो फर्स्ट पता होनी चाहिए, तो फर्स्ट कौन सी है आपको पता होनी चाहिए, पता हो जल्दी कौन सी है फर्स्ट। तो फर्स्ट है एस्ट्रोसैट, ठीक है। और अभी जो 6th है वो लॉन्च की गई है कहाँ पे? पंचेत हिल्स, जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एस्ट्रोसैट। 58 क्वेश्चन है। विच GI टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एम्स टू एम्पावर ट्राइबल वुमन एंटरप्रेन्योर्स। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जनवरी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिन कोकोनट ऑयल। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा मिजोरम। और याद रखना, ये जो स्वामित्व स्कीम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग। मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एंड मैपिंग, ठीक है, विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। राइटिंग में मत जाना यार, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो आप शायद नोट भी कर रहे होंगे, तो मैं फिर एक बारी बोल देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और ये जो लॉन्च हुई थी ये स्कीम, ये 2020 में हुई थी। और इसके जो मेन एम है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इसका एम है बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी से एरिया का एक्यूरेट लैंड सर्वे करना, और मतलब जो लैंड्स है, जो ज़मीनें हैं लोगों की, उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। ये इसका मेन एम है इस स्कीम का। और इसे जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? 2020 में, ठीक है। 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड वेदर मिलिट्री क्लोथिंग डेवलप्ड बाय DRDO इन जनवरी 2025। तो हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हिम कवच। और इसको किसने बनाया? DRDO में, DRDO ने बनाया। ये मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया। अब चलते हैं सेक्शन जो रहने वाला बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस अ विजुअल नरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। तो याद गया था, ये जो बुक है लॉन्च तो की थी अमित शाह ने, लेकिन पब्लिश किया था किसने?
नेशनल बुक ट्रस्ट ने। अगर लॉन्च पूछे तो अमित शाह। ठीक है। 62 है, द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा विच एक्सप्लोर्स द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा इज रिटन बाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा। Who authored the book How India Scaled Mount G20, The Inside Story of the G20 Presidency? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है। सिक्सटी 64 क्वेश्चन है, Who is the author of the book The One Cricket My Life and More? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा शिखर धवन। अब बात कर लेते हैं जेके के करंट अफेयर्स की। आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मंथ के मैं करंट अफेयर लाऊंगा उसमें जेके का करंट अफेयर का पार्ट ज़रूर होगा, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उस मंथ के जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होंगे वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव इन J&K वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच आइकॉनिक ट्री? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? और याद रखना इसका जो इस ट्री का जो साइंटिफिक नाम है वो है प्लेटेनस ओरिएंटलिस। पैटर्न चेंज हो गया है यार JKSSB का। एक क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब ट्रीज को और उनके साइंटिफिक नेम्स को मैच करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनार, और इसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? प्लेटेनस ओरिएंटलिस। 66 है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द डिजिटल ट्री आधार सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा JK फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, JKFRI। Which two institutions signed an MOU to develop a wide band spectrum sensor ASIC chip for rural broadband in J&K? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका गाइस? इसका आंसर हो जाएगा IIT जम्मू एंड CDOT। द महाराजा हरि सिंह अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो हमें बताइए किन्हें दिया गया है अभी अभी? तो मनोज सिन्हा को। और ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो याद रखना पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस। 69 Which regiment received the Judges Choice Award for Best Marching Contingent on Republic Day 2025? तो पता है ये हमारी जैक राइफल्स, जैकली भी बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। What is the total length of Z मोड टनल इनॉग्रेटेड इन J&K? तो अभी अभी इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4.5 किलोमीटर। Who inaugurated the regional meteorological center in Jammu in January 2025? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डॉक्टर जतिंदर सिंह। तो गाइज ये थे 71 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया। हर एक टॉपिक के बेसिस पे हमने MCQs किए, और खास करके जो हमारा J&K वाला पार्ट है उसके भी करंट अफेयर्स हमने कवर किए। आई होप आपको जो ये सेशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर नए हो तो शेयर करना चैनल को। ठीक है, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।